मसीह यस्सू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं तमाम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये सानिया हुआ, मैं DIG शेखपुरा के पास अक़लियतों के जो मामलात हैं उन्हें मेरी सारे साथी विलियम जवेद साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी के, ये दीगर साथी के साथ हमें जब इत्तला मिली तो हमने वो मीटिंग पोस्टपोन की और फिर आपके शहर की तरफ की। जब मैं आया हूँ तो यहाँ आग जल रही है, ख़ास तौर पर हम वो जा नहीं सके, अंदर नहीं दाखिल हो सके जिस कमरे में मैं अब गया। और मैं जब गुफ्तगू कर रहा था तो सामने लोग खड़े थे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरह से हमारे साथ खड़ी है डेवलपमेंट के छोटे छोटे कामों के लिए, पूरे नहीं थोड़े थोड़े कामों के लिए, हमारा नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। बाइबल मुक़द्दस की तस्लील, उनका जलाया जाना, चर्चेस का जलाया जाना, तस्लील मुक़द्दस जो पूरी दुनिया के लिए नजात का निशान है, उसको जलाया जाना। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी मदद की सरकार ने या ज़्यादा की, लेकिन ये बात मत भूलें कि हमें इंसाफ से कोई रोक सकेगा। मेरा आज दोबारा आने का मकसद, मैंने पूरे इलाके को विज़िट किया है, अगले वीक में फिर जो इलाके रह गए हैं उसमें आऊँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह मिलत पार्टी आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ खड़ी है। मैं पास्टर साहब की इस सारी मुश्किल को, आपकी मुश्किल को समझ सकता हूँ। इस सारे इलाके में हमने रहना है। हम मैरिज पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। बिल्कुल मैं SSP साहब को ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सानिया यूहन्नाबाद के मुलजमान की इन्वेस्टिगेशन की और उसमें 80% बल्कि 85, शायद मैं 90% कहूँ तो वो भी दुरुस्त है कि 90% लोगों को बेगुनाहों को जेल भेज दिया और फिर जो है वो मुकदमा ख़राब हो गया। गुनाहगारों को इग्नोर कर दिया गया सियासी दबाव की वजह से, लालच समय की वजह से। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम बेशक मुल्ज़म मुसलमान हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह को एक दिन के लिए भी अंदर रखा जाए। लेकिन किसी गुनाहगार को छोड़ देना, इसे भी कबूल नहीं करेंगे। हर हाल में अपनी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए अभी फ्री हैंड दिया हुआ है हमने पुलिस को। फिर देखेंगे कि हमने इस GIT के ख़िलाफ़ कौन सी चीज़ें सामने लानी है। जो चीज़ें ये गलत करेगी हम उसकी को कंडेम भी करेंगे और सरकार से, पूरी दुनिया से मुतालबा करेंगे कि ये चीज़ें दुरुस्त की जाएँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब रियासत का दूसरा काम ये है कि वो हमें इंसाफ देने के लिए सिंसियर हो जाए, वरना लोग सोचेंगे कि मोदी में और अनवारुल हक काकड़ में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मोदी अक़लियतों को रोंदने में लगा हुआ है और यही इंसाफ का कत्ल है। मैं समझता हूँ कि चाहिए कि वो दुरुस्त सिमत की तरफ जाएं। कितना बड़ा हौसला है हमारे साथियों का, खुदा के खादमीन का। वो कहते हैं हम बरकत की दुआ करते हैं और हमेशा करेंगे। शकूर ये जो दो बंदे साढ़े कराने वाले, बाकी पता कि नहाते बंदे तो कितों आगे आने वाले कितने तो होने वाले इन्होंने बंदे चढ़ा सर गल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ जो अपराध नहीं गिरफ्तार किए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मसीही ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे मुल्ज़म जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करना था, वो किसी के प्रेशर की वजह से या अपनी नेग्लिजेंसी या उनकी, जिसकी वजह से वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। क्या नाम बताया आपने? फारूक, मोहम्मद फारूक और शकूर, दो ऐसे मुल्ज़म हैं जिनके बारे में 240 चक वाले जो हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और मैं पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी की तरफ से ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी आपसे मुतालबा करती है कि
اصل ملزمان جو ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے 200 پکڑ لیا، آپ نے 400 پکڑ دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گناہ گار پکڑا جائے، ہر بے گناہ، اگر کوئی بے گناہ گرفتار ہے اسے فوری طور پر رہا کیا. چونکہ ہم بے گناہ کو ایک لمحہ کے لیے بھی حوالات یا جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور کسی گناہ گار کو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی آزاد نہیں دے سکتے، ورنہ وہ کسی اور منصوبہ بندی کے ذریعہ سے ہماری لوگوں کو اور نقصان پہنچا سکتا ہے. شکریہ.